बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश रहती है, इसे तो खुदों में रहते हैं कि आप तक ऐसी मेडिसिन, ऐसे तजर्बात आप लोगों से शेयर किया जाए जिनका रिज़ल्ट 100% हो। आज भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मैं एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में बता सकूँ जो एक ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है। आज हम उसी में बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो व्यूअर्स, सोकड़ा एक ऐसी बीमारी है, इसको मैं बीमारी में नहीं लेता, ये कोई बीमारी नहीं है, ये वजह है। ये उस बीमारी की वजह है जो किस कबूतर के अंदर बीमारी चल रही है, ये सोकड़ा उसकी वजह है। तो उस बीमारी की वजह से आपका कबूतर सोकड़े में चला गया है। डायरेक्ट सोकड़े की कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप दें मेडिसिन तो वो कबूतर ठीक हो जाएगा। आपको अपनी उस बीमारी के बारे में देखना है कि ये किस वजह से है। काफ़ी वजह से हो सकता है, ये वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, आंतों का इन्फेक्शन हो सकता है, वर्म की वजह से हो सकता है। इसकी बहुत सी वजूहत है मेरे भाइयों। जिगर का मसला हो सकता है, गुर्दों का मसला हो सकता है, आंतों का मसला हो सकता है, पेट में कीड़ों मसला हो सकता है। आपने वो वजह तलाश करनी है जिसकी वजह से सोकड़ा है। तो वजह तलाश करने से पहले तो आपने अपना कबूतर बिल्कुल सेपरेट कर लेना है, उसको बाकी कबूतरों से वापस निकाल लेना है। ठीक है, आपने अपना कबूतर अलग कर लिया है। अलग करने के बाद आपने उसको देखना है, आपने उसको टेस्ट करना है कि ये जिस ड्रॉपिंग कर रहा है, जो ये बिठे कर रहा है, ये किस हिसाब की कर रहा है। आपने उसको साफ जगह पे बंद किया, आपने उसकी बिठों को चेक किया। अगर बिठों में उसके कीड़े आ रहे हैं या छोटे छोटे बिल्कुल अंडे टाइप या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो कीड़ों के अंडे होते हैं, आपने वो देखे हैं, तो इसका मतलब कि उसको डिवर्मर की ज़रूरत है। अगर वो बिठे लेसदार सब्ज़ रंग की या सफ़ेद रंग की बिठें कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसकी आंतों में मसला आ गया है। ठीक है, अगर वो दाना सही तरह से हज़म नहीं कर रहा, आपने अगर रात को दाना डाला है, सुबह आप उसके पोट में दाना मौजूद है, तो इसका मतलब कि उसका पोट बंद है। तो सोकड़ा इन वजूहात से होता है। सोकड़ा बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, इन वजहों से सोकड़ा होता है। आपने वो वजह तलाश करनी है और वजह आप उस वक्त तलाश कर सकते हैं जब आपके 50-60 कबूतर हैं, उसमें से किसी को अगर आपको सोकड़ा महसूस हो रहा है, उसको आप अलग कर लें। उसके बाद जो मैंने बता चुका हूँ कि ये जो आपने तरीक़ाकार है ये करना है, तो आपके कबूतर जो सा है आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर वो ड्रॉपिंग में कीड़े आ रहे हैं उसके या सूंडियाँ आ रही हैं, तो इसका मतलब कि वो उसके पेट में कीड़े हैं और उसको किसी बेहतरीन डिवर्मर की ज़रूरत है। हमने पीछे वीडियो बना चुके हैं कि डिवर्मर आपने कौन सा और कैसे इस्तेमाल करना है। वो डिवर्मर आपने इस्तेमाल करवा लेना है और उसकी डिवर्मिंग कर देनी है। डिवर्मिंग करने के बाद अगर आप उसको अच्छी डाइट देते हैं, सॉफ्ट डाइट देते हैं, तो कबूतर आपका दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जब अलग आपने बंद करना है, तो उसके बाद आपने ये नहीं कि जो दाना आप दूसरे कबूतरों को डाल रहे हैं वही दाना उसको डालना है। उसको सबसे पहले आपने सॉफ्ट फूड पे ले आना है। सॉफ्ट फूड का मतलब ये है कि उसको जो भी आप चीज़ खिलाएंगे वो पानी में भिगो के खिलाएंगे। यानी कि आप अगर उसको रोटियां दे रहे हैं तो वो 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए पानी में भिगी रहेंगी, वो आपने उसको देनी है। जो दाना दे रहे हैं वो कम से कम आपने आधा पौना घंटा पहले पानी में भिगो देना है, उसके बाद वो आपने उसको दाना देना है। क्यों? सोकड़े की वजह से पहले ही वो कमज़ोर हुआ हुआ है, तो अंदर वो दाना खाएगा तो उसको हज़म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसको दाना डालते हैं सुबह, वैसे का वैसे ही दाना उसके पोट में मौजूद होता है। अगर उसका पोट बंद है तो आपने पोट बंद किया उसको इलाज करना है। अगर वो ड्रॉपिंग इस वजह कर रहा है, लेसदार कर रहा है, सब्ज़ कर रहा है, आंतों में उसके मसला आ गया है, तो आपने उसकी आंतों को ठीक करना है। अगर आप उसके नाक को देखेंगे, उसमें पीलापन आ गया, सफ़ेदी आ गई है, उसकी टांगों में सफ़ेदी आ गई है, उसकी आंखों में सफ़ेदी आपको महसूस हो रही है, उसके जो आंखों के पोटे होते हैं उसमें आपको सफ़ेदी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब कि उसके जिगर में मसला है। तो जिगर की आपने मेडिसिन देनी है। कोई भी उठा के आपने सोकड़े की मेडिसिन दे देते हैं, कोई भी इस तरह की मेडिसिन दे देंगे सोकड़े की, जब आपको पता ही नहीं है कि उसमें मसला क्या है, तो आप उसमें सोकड़े का क्या इलाज करेंगे? आपने उस बीमारी का इलाज करना है जिसकी वजह से सोकड़ा आया है।
ठीक है, हम पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपने ग्रिट का इस्तेमाल अपने कबूतरों को लाजमी करवाना है, क्योंकि कबूतर जब कंकरियाँ उठाते रहते हैं, कंकरियाँ थोड़ी बहुत चुगते रहते हैं, उनका निज़ाम जो हज़म करने का निज़ाम है, उनके जिगर का निज़ाम है या कोई भी निज़ाम है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो ग्रिट बनाने का तरीका मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जिन भाई ने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जौन सा है वो वीडियो उठा के देख सकते हैं कि घर पे आप ग्रिट, सस्ता तरीन ग्रिट कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सोकड़े पे मैंने कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर कर दिए हैं। तो मेरे भाई आपने उन चीज़ों को देखना है कि उनमें सोकड़ा आ किस वजह से रहा है। जिगर की वजह से आ रहा है, गुर्दों की वजह से आ रहा है, आंतों की वजह से आ रहा है, पोट बंद होने की वजह से आ रहा है, या पेट में कीड़े होने की वजह से आ रहा है। जब आप अपने हर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के बाद अपने कबूतरों के डिवर्मर देते रहेंगे तो कीड़ों का मसला नहीं आता। जब ये आप लाजमी किया करें, हर 2 महीने, 3 महीने के बाद अपने कबूतर को डिवर्मर ज़रूर दिया करें। कोई सा भी डिवर्मर, ये एक डिवर्मर मेरे पास पड़ा हुआ है, अक्सर मैं ये भी इस्तेमाल कर देता हूँ। वर्मॉक्स का सिरप है, ठीक है, वर्मॉक्स ये सिरप है, यह आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जेंटल सिरप है, वो भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ऐसे कई सिरप हैं जो आपको आराम से मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, वो आप इस्तेमाल करवाएंगे तो डिवर्मर आप, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। उस पर हम वीडियो बना चुके हैं कि आपने अपने कबूतर की डिवर्मिंग कैसे करनी है। तो ये आपने डिवर्मिंग लाजमी अपने कबूतरों की किया करें। अगर आप डिवर्मिंग कर रहे हैं फिर भी आपके कबूतर सोकड़े में जा रहे हैं तो फिर उनमें कीड़ों का मसला नहीं है मेरे भाई, फिर उसको कोई ना कोई और फिर आपने मसला वो ढूंढना है कि जो आप दाना डाल रहे हैं क्या वो हजम कर रहे हैं, या वो जो दाना डाल रहे हैं उसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दाने के ऊपर स्प्रे हुआ हुआ होता है, काफ़ी दवाइयाँ लगी हुई होती हैं, हर चीज़ से वो महफूज किया हुआ होता है। दाना कितने साल पुराना होता है, साल पुराना होता है, 2 साल पुराना होता है दाना, वही उठा के जो सा है आप डाल देते हैं। उस पर काफ़ी मेडिसिन वगैरह लगी होती हैं। दाने को धो के भी डालना चाहिए, और अगर आप दाने को नहीं धो के डालते हैं तो ये भी सोकड़े का वजूहात बन सकती हैं। सोकड़े की बहुत सी वजूहात है मेरे भाई, बहुत सी वजूहात है। मैं आपको वीडियो में गिनवाता जाऊँगा, मेरी शाम हो जाएगी गिनवाते गिनवाते कि सोकड़े की क्या क्या वजूहात है। ठीक है, अगर आपका कबूतर पिंजरे के अंदर कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपका कबूतर जो सा है गंदगी में फिर रहा है तो यह भी सोकड़े की वजूहात बन सकती है। अगर आपके कबूतर को बैठने के लिए जगह सही नहीं मिल रही, ये भी जो सा है उसको डिप्रेशन में ला के या स्ट्रेस में ला के, यह भी सोकड़े की वजूहात बन सकती है। बेबहा सोकड़े की वजूहात है। आपने करना यह है कि वजह ढूंढनी है कि सोकड़े की वजह क्या है। जब आप सोकड़े की, कबूतर में सोकड़े की वजह को ढूंढ लेंगे ना, आपके कबूतर का सोकड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि अब आप मुझे खुद बताएं यार कि जब आप सोकड़े का इलाज, उसके पेट में कीड़े हैं तो आप उसको जनाब कोई और चीज़ दे रहे हैं, तो वो कीड़े ताकत की चीज़ें दे रहे हैं। वो मुझे यह बताएं कि ताकत की चीज़ें देने से कीड़े ज़्यादा ताकतवर होंगे या कबूतर ज़्यादा ताकतवर होंगे? जब आप उसको देंगे तो कबूतर बाद में वो चीज़ हजम करेगा, पहले वो कीड़े खा लेंगे, कीड़े ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो इस वजह से जब तक आपको पता नहीं होगा कि सोकड़े की वजह क्या है, तो जितने मर्जी बादाम खिला लें, जितने मर्जी उसको देसी घी खिला लें, उसका सोकड़ा नहीं ख़त्म होने लगा। ठीक है, आपने वजह ढूंढनी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा कि सोकड़े की वजह, अब मैं इसमें आपको बता भी चुका हूँ कि ड्रॉपिंग से कैसे जो सा है आपने सोकड़े की वजह मालूम करनी है। उसके कबूतर के वजूद से कि अगर टांगें सफ़ेद हो रही हैं, उसके पोटे सफ़ेद हो रहे हैं या नाक उसका सफ़ेद हो रहा है, इसका मतलब कि आपके कबूतर में खून की कमी हो गई है। खून कौन बनाता है? जिगर बनाता है। तो आपने जो है जिगर के लिए आपने मेडिसिन देनी है। कोई भी आपने अच्छा लीवर टॉनिक ला के अपने कबूतरों को देना है, तो इससे आपके कबूतर सेहतमंद रहेंगे। कि आप जो सा हर किस्म की दवाई ठोकते रहेंगे तो इस तरह नहीं ठीक होना। तो जब भी मेरे पास इस तरह का कोई कॉल वगैरह आती है कि कबूतरों को सोकड़ा हो गया है, तो सबसे पहले मैं तस्वीर वगैरह मंगवाता हूँ कि यार मुझे पहले दिखाओ तो सही कि कबूतर को मसला क्या है, वो ड्रॉपिंग किस हिसाब की कर रहा है, तो तब भी पता चलेगा ना कि उसको मसला क्या है। तो मेरे भाई, सोकड़े का अगर आपने इलाज करना है ना, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कबूतर को अंदरूनी मसला क्या है, तो क्या बीमारी है जिसकी वजह से सोकड़ा आया है। सोकड़ा बीमारी नहीं है, सोकड़ा एक वजह है। ये आपने बात ज़हन में रख लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।